हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल मेक मी ज्ञानी पर। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको MS एक्सेल के बारे में कुछ बताएंगे। MS एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है सम। उस सम फंक्शन को हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये आपको बताएंगे। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे जिसमें आपको सम फंक्शन के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसे हम कितनी तरह से यूज कर सकते हैं ये नहीं बताया जाता है। चलिए हम आपको आज बताते हैं उस सम फंक्शन को या सम करने की प्रक्रिया को 5 अलग अलग तरीकों से हम इसको टोटल कर सकते हैं। यानी सम फंक्शन को हम 5 तरीके से यूज करना सीखेंगे या 5 अलग अलग प्रकार से सम फंक्शन का उपयोग करेंगे। या यूं कह सकते हैं कि हम अपने एक्सेल की सीट में किसी संख्याओं का अगर टोटल करना है तो उन्हें हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। लेट्स स्टार्ट। ये हमारी सीट खुली हुई है, तो इस सीट में हम आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 प्रकार से सम करना बताएंगे। आप लोगों ने अगर एक्सेल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको सम करना बताया गया या नहीं बताया गया, अगर बताया गया होगा तो 1-2 तरीके से बताया गया होगा। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे आप 5 अलग अलग तरीकों से अपनी सीट पे, अपने डेटा पे सम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला तरीका कौन सा है। आपको नॉर्मल तरीका पता है, हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो सीट पर करते हैं, सीट के सेल एड्रेस पे करते हैं। चलिए पहला तरीका है, यहाँ पे आपको पता है इक्वल टू से सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट होता है। इक्वल टू A3 प्लस B3, ये आपको पता होगा, निकल आता है। आप इसी में आगे चल के प्लस करके C3 कर सकते हैं, इसी को प्लस करके D3 कर सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया। ये तरीका आपके सभी इसको फंक्शन को अगर आप कॉपी कर देंगे तो यही फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया पहला तरीका। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना होता है, मैं सारे से सेल का एड्रेस प्लस प्लस करते जाना है। जैसे प्लस का निशान लगाया, फिर ये किया, प्लस का निशान लगाया, दिस, प्लस का निशान लगाया, दिस, और इंटर को बताते हैं दूसरा तरीका, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट कैलकुलेशन। अल्टरनेट कैलकुलेशन में क्या है कि अभी मैंने सारे सेल जोड़ दिए हैं, आप इसको एक एक तरीके से सेल जोड़ सकते हैं। जैसे हमने A3 को प्लस कर दिया, फिर हमने इसको प्लस कर दिया, फिर हमने इसको प्लस कर दिया। क्लियर? इसको बोलते हैं अल्टरनेट कैलकुलेशन। यानी आप एक कॉलम छोड़ के या 2 कॉलम छोड़ के या 3 कॉलम छोड़ के भी प्लस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्लियर? इसका टोटल ये आ गया। ये देखो, हमने पहले A1 किया, B को छोड़ दिया, फिर C भी कर लिया, D को छोड़ दिया, E कर लिया। आप इस तरीके से अलग अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आप 2 कॉलम छोड़ के भी तीसरा कर सकते हो, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे इक्वल टू हमने A1 A3 ले लिया, प्लस कर दिया, हमें B और C नहीं लेना, हमने D ले लिया और प्लस कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा तरीका, जिसको हम अल्टरनेट कैलकुलेशन बोलते हैं। अल्टरनेट कॉलम हमने ऐड कर दिए हैं। क्लियर है? चलिए तीसरा तरीका आप लोगों ने शायद किताब में पढ़ा होगा या आपको कंप्यूटर में पढ़ाया गया होगा। उसके लिए सिंपल फंक्शन यूज होता है। फंक्शन इज कॉल्ड सम फंक्शन। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम रेंज दे देते हैं, ए से लेके और यहाँ तक की हमने इसको रेंज दे दी और ब्रैकेट को बंद कर दिया। सिंपल सम लग गया। ठीक, कैसे किया फिर से आपको बता देते हैं। इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करना है और फिर हमें इसमें रेंज देनी है, कहां से कहां तक हम टोटल करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं A3 से लेके और E3 तक। सिंपल करके हमने ब्रैकेट बंद कर दिया और टोटल आ गया। यही फंक्शन का यूज हम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे हमें नीचे यहाँ पे यूज करना है तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, A3 से लेकर कोलन का निशान लगाते हैं। ये देखिए, ये कोलन का निशान है यहाँ पे, ये जो मैंने लगाया है दैट इज कॉल्ड कोलन मार्क्स। ये जो कीबोर्ड में L बटन के बगल से होता है। क्लियर? कोलन लगाया, कोलन रेंज के लिए होता है और A3 से लेके A9 तक और ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पे इसका टोटल आ गया। देखिए क्लियर? इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, इसका फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है। ये इस तरीके का फंक्शन लगेगा यहाँ पे। क्लियर? ये हो गया टाइप तीसरा। चौथे टाइप के लिए इसके लिए एक शॉर्टकट की है। इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इक्वल टू। अल्ट बटन के साथ आप इक्वल टू लगाएंगे तो जो फॉर्मूला हमने यहां लगाया था मैनुअल टाइप करके, वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा।
दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट की, जिसको हम बोलते हैं अल्ट प्लस इक्वल टू के निशान से। कीबोर्ड से अल्ट का बटन दबाएंगे और इक्वल का निशान दबाएंगे जो बैक स्पेस के बगल से होता है। आप ये फंक्शन दबाओगे, ये एक शॉर्टकट की दबाओगे, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा जो हमने इधर मैनुअल टाइप किया था। क्लियर? ये जो चौथे तरीके से आपने सम कर लिया। आंसर दोनों का सेम आएगा। ये वाला फॉर्मूला दिखने में एक सा लगता है, देखने में ये भी दोनों सेम लगते हैं, बट ये शॉर्टकट की से है और चौथा तीसरा मैनुअल हमने फंक्शन लिखा है। क्लियर है? पांचों फंक्शन के लिए आपको ना तो शॉर्टकट की यूज करनी है, ना ही आपको टाइप करना है। सिंपल आपको जैसे यहाँ का पूरा रेंज का टोटल करना है, तो आपको पता हो एक्सेल का जो स्टेटस बार है उसका सम का फंक्शन आता है। यहाँ पे 3 फंक्शन दिखते हैं, एवरेज, काउंट और सम। तो इसका देखो फंक्शन आ रहा है 1,60,600। ये जो सम यहाँ आ रहा है वही सम यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली उसके लिए हमें करना क्या कि जितनी रेंज का हमें टोटल करना उतना सिलेक्ट कर लेना है। क्या ऑटो सम वाले ऑप्शन पे आए, यहाँ पे सम किया, अगले वाले कॉलम में ऑटोमेटिकली उसने ऐड करके रख दिया। ये देखिए सबका सम लगा के दे दिया। क्लियर है? तो ये 5 तरीके हो गए जो हमने आपको बताए हैं टाइप करने के। पहला तरीका सिंपल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी हमने आपको अल्टरनेट कैलकुलेशन बताया था आपको कि आप दिस वन फिर एक छोड़ के फिर कर सकते हैं, फिर एक छोड़ के कर सकते हैं। इसको दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हमने आपको यहाँ बताया, आप ऐसे मैनुअल सम लिख सकते हो। सम ब्रैकेट ओपन, रेंज दिया हमने A3 कोलन A9 ब्रैकेट बंद किया। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका शॉर्टकट, चौथा तरीका शॉर्टकट की है, और पांचवा तरीका है सिंपल इनको सिलेक्ट करना है जहां तक चाहिए और सम फंक्शन पे आना है और यहाँ सम पे क्लिक कर देना है। ये वही आंसर आया जब आप इतना सिलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है 23,862, तो 23,862 ही यहाँ पे आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सम का फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस फंक्शन में कोई और समस्या है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम आपको फिर से बता सकें। अगले वीडियो में हम दूसरा फंक्शन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।